नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास से आधुनिक इतिहास के प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें जो मैंने एसएससी, रेलवे और ऑल स्टेट एग्जाम, जितने भी इंडिया के स्टेट एग्जाम में प्रश्न हुए हैं उन सभी का ये प्रश्न होने वाला है। यानी जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी आपको काम आने वाला है। और ये जो हम टॉपिक वाइज प्रश्न कवर कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज भी होने वाला है। तो हम इतिहास का पहले कंप्लीट करेंगे, उसी प्रकार ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी बारी बारी से कंप्लीट किया जाएगा। और इसका मैंने स्टैटिक जीके का मैराथन भी दिया हुआ है 12 घंटे का, उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम 1857 के विद्रोह से प्रश्न फटाफट कंप्लीट करते चलते हैं। ये जो एसएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होने वाला है। पहले एसएससी एग्जाम का देखते हैं, उसके बाद रेलवे जैसे जैसे आएगा उसी पर कवर करते चलेंगे। मंगल पांडे का संबंध था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से, हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। हुमायूं का मकबरे दिल्ली से गिरफ्तार किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे यानी कि रामचंद्र पांडुरंग की हत्या कब हुआ था? 1859 में हुआ था। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, कानपुर से किए थे। 1857 में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था। चिनहट के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। कानपुर के विद्रोही नाना साहेब पुत्र थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिहार से किए थे कुंवर सिंह ने। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, बरेली से किए थे। 1857 के विद्रोह में एक मुगल शासक का योगदान था, बहादुर शाह द्वितीय का योगदान था। बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा में निर्वासन के लिए भेजा गया था। 1857 के विद्रोह के बाद भेज दिया गया था। मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को लाल किले के द्वार पर मिलने पहुंचे थे। बहादुर शाह जफर से मिलने पहुंचे थे। मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अधिकारी यानी कि हुजेंस और बाघ की हत्या कर दिया था। 29 मार्च 1857 को किया गया था। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था, 8 अप्रैल 1857 को दिया गया। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, जिसने भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रशासन की शुरुआत को चिन्हित किया गया था, 1 नवंबर 1858 को चिन्हित किया गया था। बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था, 1875 में हुआ था। सिद्धू मांझी नेता थे, संथाल विद्रोह के नेता थे। अब रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न देख लीजिए। 1857 के विद्रोह में शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बरौत में विद्रोह किया और युद्ध में मारा गया था, जुलाई 1857 में। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम चित्रित किया था, जोसेफ नोएल पेंटन ने किया था। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह दबा दिया था 1859 में। एनफील्ड राइफल जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया, जिसे प्रस्तुत किया गया था हेनरी हार्डिंग द्वारा। बंगाल सेना की पौधशाला कहा जाता था, अवध को कहा जाता था। संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था, महाराजा महताब चंद ने सहायता किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी वर्ष 1858 में। 1857 के विद्रोह का न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता का संग्राम कहा था, आरसी मजूमदार ने कहा था। अंग्रेजों द्वारा रंगून भेज दिया गया था मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को। रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था अवंती बाई लोधी के द्वारा। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना के जिस रेजिमेंट से संबंधित, उसका नाम क्या था? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कैद करके रंगून जेल में भेज दिया गया था, 1858 में भेजा गया था। 1857 का भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को कहाँ हुआ था? मेरठ से हुआ था। 1857 का भारतीय विद्रोह ग्वालियर में समाप्त हुआ था, 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ था। सर्वोपरिता की नीति की जरूरत किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। अवध का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलय कर लिया गया था वो 1856 में। पैदल सेना के सैनिकों के लिए एक भारी बड़े कैलिबर वाली स्मूथ बोर बंदूक 16वीं शताब्दी में पेश किया गया था, मस्कट में पेश किया गया था।
रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों से लड़ते हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किया गया था, सर ह्यूरोज के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के दिनों में मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता था डंका शाह के नाम से। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। आदिवासी नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला ब्रिटिश विरोधी क्रांति में शामिल हुए थे। 1857 में शामिल हुए थे। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दे दिया गया था, बैरकपुर जेल में दिया गया था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। अब चलिए गवर्नर और वायसराय से प्रश्न देखते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑकलैंड हो जाएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच यानी 1854 का संबंध किससे हो जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र से हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इसका डेट भी याद रखिएगा, वुड डिस्पैच नीति कब लागू हुआ था? 1854 याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू किया गया था, गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। गवर्नर जनरल जिसने बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, कार्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करके दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। यानी कि अगर बात करें दोहरी सरकार प्रणाली यानी द्वि शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। भारत में हड़प नीति की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? माउंटबेटन था। भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था। मैकाले के द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा को आधिकारिक भाषा में शामिल किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लिटन के शासनकाल में लागू हुआ था। अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑकलैंड के दो जो रहा है अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाए? कार्नवालिस को जो सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। पुलिस प्रशासन की जांच के लिए फ्रेजर आयोग की नियुक्ति किया गया था। कर्जन के द्वारा जो फ्रेजर आयोग की नियुक्ति किया गया था। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था, वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगा था। एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स था। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। 1849 में जो है डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। डलहौजी ने किसके परिणाम स्वरूप पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद मिला लिया था। मेरठ षड्यंत्र के मुकदमे के दौरान भारत के वायसराय कौन था? इरविन था। सहायक संधि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वेलेस्ली के द्वारा जो है सहायक संधि का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। जनरल डायर जिम्मेदार था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार किया गया था, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा तैयार किया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा शुरू किया गया था, कार्नवालिस के द्वारा जमींदारी प्रथा शुरू किया गया था। कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, 1815 में नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिन्हें सर्वोच्चता की नीति अपनाया था, हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की नीति अपनाया था। हड़प नीति के तहत कब्जा किया जाने वाला पहला राज्य कौन था? सतारा को 1848 में जो है कब्जा किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय भारत में प्रेसिडेंसियों की संख्या कितना था? 3 हो जाएगा। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीनों ये प्रेसिडेंसी था। रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। 1880 में जो है रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। बहादुर शाह जफर मृत्यु के बाद अंतिम मुगल राजा होंगे यह घोषणा किया था गवर्नर जनरल कैनिंग के द्वारा। गवर्नर जनरल जो ठगी के उन्मूलन से संबंधित था, विलियम बेंटिक जो है ठगी के उन्मूलन से संबंधित था।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय था। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। काकोरी षड्यंत्र के समय भारत का वायसराय कौन था? रीडिंग था। फिर से रिपीट करते हैं, काकोरी षड्यंत्र के समय भारत का वायसराय जो है रीडिंग हो जाएगा। दांडी यात्रा के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इरविन हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा किया था? माउंटबेटन ने घोषणा किया गया था। सीपी इल्बर्ट परिषद के कानूनी सदस्य थे। वायसराय रिपन के अधीन था। 1819 से 27 के समय भारत के बम्बई प्रांत के गवर्नर कौन था? एल्फिंस्टन था। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता डिजाइन किया गया था। कार्नवालिस के द्वारा डिजाइन किया गया था। ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार संरक्षण में गहरी दिलचस्पी लिया था। कर्जन ने दिलचस्पी लिया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। वायसराय कौन था? कर्जन के अधीन था। राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय शोषण का प्रस्ताव लाया था। रिपन ने लाया था। भारत में स्थानीय शोषण के जनक रिपन को कहा जाता है। भारत का प्रथम वायसराय केनिंग हो जाएगा। बंगाल की सरकार की द्वैध शासन प्रणाली की नीति उपज गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव के दिमागी या उपज हो जाएगा। सती प्रथा को बंगाल के गवर्नर जनरल ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। गवर्नर जनरल द्वारा अवध को एक चेरी के रूप में वर्णित किया था। डलहौजी ने वर्णित किया था। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक। अस्थायी बंदोबस्त 1793 बंगाल के गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था, चार्ल्स कार्नवालिस के द्वारा। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, चार्ल्स टी मेटकॉप के साथ किया था। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित एक कृति है जेम्स मिल के द्वारा। 1801 में सहायक संधि प्रणाली लागू किया गया था, अवध पर लागू हुआ था। 1835 में लागू किया गया अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पर आधारित था, मैकाले मिनट पर आधारित था। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था, रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। 1856 में बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे, यह निर्णय लिया गया था, गवर्नर जनरल केनिंग के द्वारा लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन 1885 के समय वायसराय कौन था? डफरिन था। प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने का पहला कदम उठाया था, मेयो ने उठाया था। वायसराय लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किया था, 1870 में किया था। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहता है? कार्नवालिस को कहा जाता है। जमींदारी थानेदार के स्थान पर दरोगा प्रणाली शुरू किया गया था, कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव 18 वर्ष की आयु में इंग्लैंड से मद्रास आया था 1743 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स को नियुक्त किया था बक्सर की युद्ध 1764 के बाद। रिचर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक। कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया गया था जनरल डायर के द्वारा। 1943 के बंगाल अकाल के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था विलियम बेंटिक के काल में। और रॉलेट एक्ट पारित होने के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। भारत में स्थानीय शोषण का जनक माना जाता है, रिपन को माना जाता है। इसका कार्यकाल 1880 से जो है 84 को कहा जाता है। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन हो जाएगा। डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे, 1848 से 56 तक था। जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की घोषणा किया गया था, क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा किया गया था। अवध साम्राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा के रूप में वर्णित किया था, डलहौजी ने वर्णित किया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया तब वायसराय कौन था? हार्डिंग था। मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन हुआ था वेलेजली के कार्यकाल में। वेलेजली ने अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था कलकत्ता में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? केनिंग था।
सर्वोपरिता की नीति शुरू करने का श्रेय दिया गया था गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स को। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? माउंटबेटन था। भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है चार्ल्स कार्नवालिस को जाना जाता है। भारत ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल हो गया, यह घोषणा 1939 में किया गया। भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था, मेयो के द्वारा किया गया था। 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था, वायसराय कौन था? कार्नवालिस का अधीन था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक कौन है? मिंटो हो जाएगा। भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, लिटन के द्वारा लागू हुआ था। भारत में गवर्नर जनरल का कार्यकाल बनाया गया था, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बनाया गया था। 1946 में भारत में अंतिम सरकार के गठन के समय वेवेल ने आमंत्रित किया था जवाहरलाल नेहरू को। 1948 से 50 तक भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता था। कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था 1899 में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया गया था कार्नवालिस के द्वारा। दिसंबर 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था, विलियम बेंटी के द्वारा कानून बनाया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था, लिटन के द्वारा। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था, रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। व्यपगत का सिद्धांत पेश किया गया था, डलहौजी के द्वारा व्यपगत का सिद्धांत पेश किया गया था। व्यक्तिगत यानी चूक के सिद्धांत को वापस लिया गया था, केनिंग के द्वारा। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था 1765 में। महाराजा चैत सिंह बनारस को वारेन हेस्टिंग्स ने गिरफ्तार किया था, 1781 में गिरफ्तार किया था। रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था 1743 में। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था, लिटन के द्वारा दिया गया था। कार्नवालिस ने बंगाल के गवर्नर जनरल थे, 1786 से 93 तक कार्नवालिस गवर्नर जनरल था। भारत में स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं की शुरुआत किया गया था कार्नवालिस के द्वारा। हंटर कमीशन 1882 की नियुक्ति किया गया था, रिपन के द्वारा। लिनलिथगो ने एक घोषणा किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना था, 1940 हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हॉर्डिंग द्वितीय था। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए एक कोड प्रदान किया गया था कार्नवालिस के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दिया गया था, 1858 में दिया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? हार्डिंग था। भारत में स्थानीय शोषण के जनक किसे कहता है? रिपन को कहा है, जिसका कार्यकाल 1880 से 84 हो जाएगा। गर्मी के मौसम में अपनी परिषद आधारित के तौर पर शिमला से स्थानांतरित करने वाले पहला वायसराय कौन था? जॉन लॉरेंस था। भारतीय कृषि सेवा शुरू किया गया था, मिंटो द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया था। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। गांधी जी की दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। इल्बर्ट बिल 1883 को प्रस्तावित किया गया था, रिपन के कार्यकाल में। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था, लिटन के द्वारा लागू किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था, रिपन के द्वारा। मेयो के 1870 के प्रस्ताव में किसको सुधारने का प्रयास किया गया था? मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय वित्तों को अलग करने वाला पहला कदम कौन था? मेयो का 1870 का संकल्प हो जाएगा। बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था, मैकेंजी के द्वारा। बिहार के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन हो जाएगा। सिंध पर विजय प्राप्त कर उस पर अधिकार कर लिया गया था, नेपियर के द्वारा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला वायसराय कौन था? लिटन हो जाएगा। अब चलिए ब्रिटिश अधिनियम और नीतियों से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि आपके हर एग्जाम में जो है 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इससे जरूर प्रश्न आता ही आता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक निश्चित राजस्व के लिए भूमि का स्वामित्व दिया जाता था, अस्थायी बंदोबस्त में दिया जाता था।
लीटन ने भारतीय सत्र अधिनियम पारित किया था 1878 में पारित किया था। आर्म्स एक्ट 1878 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था वायसराय लीटन के द्वारा। मूल निवासी विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1872 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम आधारित था, आयरिश प्रेस कानूनों पर आधारित था। भारतीय रक्षा अधिनियम किया गया था 1915 में। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित हुआ था 1871 में। बंगाल सती विनिमयन अधिनियम पारित हुआ था 1829 में। जाति विकलांगता निवारण अधिनियम पारित किया गया था 1850 में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। 1947 का अधिनियम ने घोषणा किया कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 30 जून 1948 को घोषणा किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था बंगाल और बिहार में। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने समाप्त किया था। अधिनियम जिसने भारत के प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया था वह कौन था? 1833 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा किया गया था 1854 में। अवध पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिए गए 1856 में। वायसराय लीटन ने 1870 में महारानी विक्टोरिया को किसके रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? भारत की महारानी के रूप में। एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था 1600 में। पहला फैक्ट्री अधिनियम रिपन के समय में बनाया गया था 1881 में। महलबारी प्रणाली शुरू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। भारत में महलबारी व्यवस्था की शुरुआत हुआ था विलियम बेंटी के काल में। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्तियों को क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से। वह अधिनियम जिसने पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की अनुमति दिया था भारत सरकार अधिनियम 1909 में। भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य लागू करना था पृथक निर्वाचन प्रणाली हो जाएगा। वह अधिनियम जिसने भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ और लागू हुआ था 1937 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग उधार लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत के संविधान ने स्थान ले लिया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय वैधानिक आयोग 1928 यानी साइमन कमीशन का नेतृत्व किया गया था सर जॉन ऑल्सेब्रुक साइमन के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अधिकांश भारतीय नागरिकों की आयु परिभाषित करने वाला बहुमत अधिनियम पारित किया गया था 1875 में। 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था रिपन के द्वारा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति किया गया था 1917 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था सर थॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था से आधारित था लगान के रिकॉर्डियन सिद्धांत पर। भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए उत्तरदायी बनाया गया था 1858 में। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया था चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था 1878 में। ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 में के द्वारा। कैबिनेट मिशन भारत है तो 1946 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था कार्नवालिस के द्वारा। शिक्षा पर एक व्यापक प्रेशर जिसे वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन कहा था भेजा गया था 1854 में भेजा गया था। ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था 1942 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ने शुरुआत किया था द्वैध शासन की शुरुआत किया था। भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित किया गया था
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था उच्च शिक्षा के लिए। प्रांतीय स्तर पर दोहरी सरकार की व्यवस्था द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1858 के में महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश भारत की संप्रभु बनी थी, भारत की सामग्री उपाधि के साथ। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बढ़ा दिया था, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत का राजनीतिक भविष्य तय करना था। चार्टर अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, 1931 में किया गया था। चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था 1918 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति न देने वाला सशस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंडों में चिंड्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून बनाया था 1720 में। इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्र चिंड्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के अधिनियम को भी जाना जाता है केलिको अधिनियम के रूप में जाना जाता है। भारत में ईसाई धर्म परिवर्तन को आसान बनाने के लिए कानून पारित किया गया था 1850 में। भारत की ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत का विभाजन दो नए स्वतंत्र उपनिवेश भारत और पाकिस्तान में किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करने वाला अधिनियम कौन सा है? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जाना जाता है पार्लियामेंट्री सुधार के रूप में। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था 1858 में। वह अधिनियम जो सरकार को कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित करने की स्थिति में समाचार पत्र को संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है, वरना प्रेस अधिनियम 1878 के द्वारा। भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा ब्रिटिश व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान करने वाला इल्बर्ट बिल 1883 में पेश किया गया था रिपन के द्वारा। ब्रिटिशों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था वायसराय कर्जन के द्वारा। भारत की महारानी अधिनियम का मूल नाम क्या हो जाएगा? रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 हो जाएगा। अधिनियम ट्रेड यूनियनों और व्यक्तिगत कामगारों का संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था 1929 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दिया। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाता है शारदा अधिनियम 1929 हो जाएगा। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1904 में प्रतिबंध लगा दिया गया। 1870 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने रानी विक्टोरिया को स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था भारत की सामग्री के रूप में। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था 1911 में। पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद में चुनाव के लिए सीटें आवंटित किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया था जनरल डायर के शासनकाल में। ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक सुधार लाने हेतु ब्रिटिश संसद की एक पहल कौन सा हो जाएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। एक अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। प्रथम महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया था 1858 में। बम्बई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था मार्च 1919 में। कार्नवालिस कोड अधिनियम किया गया था 1793 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था 1757 में। क्लीमेंट एटली के समय ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया था जुलाई 1947 में। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स पर पेथिंग लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर सदस्य थे। कैबिनेट मिशन
योजना 1946 के सभी सदस्य थे। प्रथम नगर निगम 1688 में स्थापित किया गया था मद्रास में। जवाहरलाल नेहरू भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था गुलामी के एक नया चार्टर। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित आयोग कौन था? हंटर आयोग था। वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत समाप्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था एडविन मोंटेग्यू की सिफारिश पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। बिना मुकदमे के कारावास उठाया गया कदम कौन था? रॉलेट एक्ट के तहत था। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त लागू हुआ था 1820 में। भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, यह प्रावधान था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। भारत में राजस्व एकत्रित करने की एक विधि महलबारी प्रणाली विकसित किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्षता किया था मैकाले ने किया था। पैथिंग लॉरेंस एवी एलेक्जेंडर शॉर्ट स्टोबोर्ड क्लिप सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सभी सदस्य थे। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम में। भारत में कंपनी के व्यापार का एक अधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया था 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ब्रिटिश शासन के द्वारा 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था बाल विवाह रोकने के लिए। 1909 में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत किया गया था मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित भारत में अधिनियम था 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में। बॉम्बे डेक्कन में शुरू किया गया राजस्व प्रणाली को जाना जाता था रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कथन संबंधित था रॉलेट 1919 से। वो डिस्पैच का संबंध था शिक्षा के सुधार से। प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित किया गया था 1904 में। अंग्रेजों ने अंतर्देशीय प्रवास अधिनियम पारित किया गया था 1859 में पारित हुआ था। ब्रिटिश नीति जिसके कारण लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे रॉलेट एक्ट के तहत। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की कुल संख्या कितना था? 3 था। रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या यह कहा था एडविन सैमुअल मोंटेग्यू ने। सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय मूल के शासक कौन थे? हैदराबाद का निजाम था। सहायक संधि प्रणाली तैयार किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की घोषणा किया था इरविन के द्वारा। डोमिनियन स्टेट की घोषणा किया गया था। बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं था अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 के तहत। थॉमस मैकाले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। वह अधिनियम जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को विभाजित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत विभाजित किया गया। जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। 1820 के रैयतवारी यानी किसान प्रणाली अधिकतर लागू किया गया था मद्रास और बम्बई में लागू हुआ था। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? हैदराबाद था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था कलकत्ता में किया गया था। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था वर्ष 1946 में। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? रैमसे मैकडोनाल्ड था। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ मनाया गया था। कृषकों या रैयतों की भूमि का स्वामी माना जाता है रैयतवारी व्यवस्था में। 1864 और 1939 के ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन था? शिमला था। हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड ने शुरुआत किया था महलबारी व्यवस्था की शुरुआत किया था।
देखिए जितने भी प्रश्न हैं आपको एक बार में याद तो नहीं होगा। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा शुरू से तो आपको कुछ दिमाग में जरूर जा रहा होगा। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आप लोग अधिकतर जो होगा पढ़े ही होंगे। 50 से 60% क्वेश्चन आपको पता ही होगा। बाकी 30 से 40% प्रश्न जो है ऐसे हैं आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, लगातार रिविजन करते रहना है। जब तक आप रिविजन नहीं कीजिएगा आपको ये प्रश्न याद नहीं होगा। और मैं आपके दावे से कह सकता हूँ आपका जितना भी एसएससी का एग्जाम होगा या रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी अन्य स्टेट का एग्जाम होगा, सेम टू सेम यही प्रश्न आपको छपने का जरूर देखने को मिल जाएगा। इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है मॉडरेट इजी भी है, मॉडरेट भी और डिफिकल्ट, यानी सभी प्रश्नों को संकलन किया गया। आप ये देख सकते हैं एसएससी की इसमें प्रश्न है, रेलवे की प्रश्न है और ऑल स्टेट एग्जाम, पुलिस, डिफेंस सभी के एग्जाम इसमें प्रश्न किया गया है। यानी आपके सभी एग्जामों को ये कवर करेगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था तैयार किया गया था। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। बंगाल के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। 1765 में हस्तांतरित हुआ था। ब्रिटिश भारत में नील की खेती एक प्रणाली था, नीज की एक प्रणाली था। भारत का प्रथम डाकघर 1774 में स्थापित किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया था। 1810 में आसपास ब्रिटेन में नील का लगभग 95% हिस्सा आयात होता था भारत से। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश मिशन था, क्रिप्स मिशन था। 1882 में हंटर आयोग की अध्यक्षता करने वाले सर विलियम हंटर को नियुक्त किया गया था रिपन के द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 द्वारा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया था उच्च शिक्षा के लिए। नॉर्थ ब्रुक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। भारत के साथ व्यापार पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक कहा था। बच्चों के रोजगार को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था रिपन के द्वारा। 1800 में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, रिचर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, इसका गठन 1927 में हुआ था। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भू राजस्व व्यवस्था जिसने मुनरो प्रणाली के नाम से भी जाना था वह कौन सा हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। भारत में साइमन कमीशन का स्वागत किस नारे के साथ किया गया था, गो बैक साइमन के साथ किया गया था। भारत छोड़ो एवं साइमन वापस जाओ के नारे दिए गए थे यूसुफ मेहर अली के द्वारा। सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था 1864 में। 1854 का वुड डिस्पैच संबंधित है, भारतीय शिक्षा से संबंधित है। मैकाले ने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत प्रस्तुत किया था अपने प्रसिद्ध रिपोर्ट मैकाले मिनट में। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में। एल्बर्ट बिल अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1883 में। भारतीय राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों या राजनीतिक एजेंटों को कहा जाता है ब्रिटिश रेजिडेंट कहा जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। रॉलेट एक्ट संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 से। 11 भारतीय राज्यों में पहली बार चुनाव हुआ था निम्नलिखितों के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त हुआ था 1833 में। पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में आयोजित किए गए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। वह अधिनियम जो भारतीय विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है चार्टर अधिनियम 1833। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, कलकत्ता में स्थापित हुआ था। मिंटो मार्ले सुधार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 1909 में। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को जाना जाता था गैंगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता था। 120 सदस्यों वाली चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था बनाया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। अब चलिए बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था डेल्टाई आंध्र में। बंगाल का अकाल पड़ा था 1943 में। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था बंगाल के लोगों पर पड़ा था।
1905 बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा मुख्य तर्क दिया गया था, प्रशासनिक सुविधा दिया गया था। कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था, 1905 में घोषणा किया गया था। 1905 बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा दिया गया अधिकारी का कारण क्या था? प्रशासनिक सुविधा था। 1905 बंगाल विभाजन के से पहले सबसे बड़ा प्रांत कौन था? बंगाल था। बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल में कुछ भाग शामिल थे, बिहार और उड़ीसा के भाग शामिल थे। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1925 को किया गया था, कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था बंगाल विभाजन आंदोलन का। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था 1906 में। भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में फहराया गया था, कोलकाता में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने वाला आंदोलन कौन था? स्वदेशी आंदोलन था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के द्वारा तिरंगे झंडे को डिजाइन किया गया था, जिसमें 3 रंग थे, लाल, हरा और पीला था। भारत के राजनीतिक प्रयासों के लक्ष्य के रूप में स्वराज की घोषणा किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था 1905 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया 1911 में। स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को किया गया था, कलकत्ता का टाउन हॉल में। वायसराय कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख कारण था बंगाल का विभाजन। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को नष्ट किया गया था 1911 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला रचा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत किया था बंगाल विभाजन के विरोध में। वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था 1905 में। कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था 1904 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1904 में। बिहार पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था 1912 में। भारत में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन अपनाया गया था बंगाल विभाजन 1905 के दौरान। बंगाल विभाजन के समय विभाजन की घोषणा बम के गोले की तरह गिरी कथन व्यक्त किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अब चलिए गांधीवादी युग से संबंधित सभी प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह का संबंध था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से। वह आंदोलन जिसमें वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने गांधी की मदद किया था खेरा आंदोलन में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी 1919 के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था बेलगाम अधिवेशन 1924 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 1931 में 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट 1932 हस्ताक्षरित किया गया था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। हिंद स्वराज और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी ने ब्रिटिश भारत के लोगों को समझने के लिए 1 वर्ष तक भारत की यात्रा की था गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से जाना जाता है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठगी और डकैती दमन अधिनियम ब्रिटिश भारत में अधिनियमित कानूनों की एक श्रृंखला था 1836 से 48 तक। संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो सेवा की शुरुआत किसने किया था? उषा मेहता के द्वारा। साइमन प्रतिवेदन विचार हेतु आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, M.R. जयकर, N.M. जोशी और C.N. मुदालियर, ये सभी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूना पैक्ट का संबंध किसको प्रतिनिधित्व प्रदान करने से था? दलित वर्गों को प्रदान करना था। खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था 1918 में। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भूमि राजस्व में वृद्धि के खिलाफ बारदोली यानी गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसे कहा जाता है बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है। खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग क्या था? राजस्व वसूली में ढील दिया जाए। जलियांवाला बाग स्थित है, पंजाब में स्थित है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था फरवरी 1922 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना पूना समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ था 1932 में। चौरी चौरा की घटना हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1931 में। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत किए थे, रॉलेट एक्ट के खिलाफ किए थे। असहयोग खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था जनवरी 1921 में। असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव 1920 में पारित किया गया था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। खिलाफत समिति का गठन मुंबई में हुआ था मार्च 1919 में। अहमदाबाद सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था 1918 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया था महात्मा गांधी के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत भीमराव अम्बेडकर ने किया था 1927 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन 1917 से। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है महात्मा गांधी ने। भारत में महात्मा गांधी की पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए थे 1916 में। सत्याग्रह आश्रम यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 1915 में। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली और अन्य दंगा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था 1946 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेरित थे महात्मा गांधी के अहिंसा के विचार से। हिंदू स्वराज या इंडियन होम रूल लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के मध्य। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था द्वितीय 1931 में भाग लिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया था लाला लाजपत राय ने। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था अमृतसर में। महात्मा गांधी ने किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण का दौरा किया था राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी 1920 में। महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे 1895 में। 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहली बार भूख हड़ताल हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल में। 1917 में नील की खेती करने वालों के लिए महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी को 1944 में राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चौरी चौरा घटना के बाद। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गुजरात के खेड़ा में पाटीदार किसान ने अहिंसक अभियान चलाया था उच्च भूमि राजस्व के मांग के विरुद्ध में। दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटें मिला था सितंबर 1932 में। चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था 1918 में। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 46 वर्ष की आयु में। स्वयं वह बदलाव बनी जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है महात्मा गांधी ने।
1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षरित समझौते को कहा जाता है लखनऊ समझौता। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1923 में। हंटर कमीशन की नियुक्ति किया गया था जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रभाव के बाद। महात्मा गांधी का प्रथम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था 1919 में। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था 1934 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज फहराया गया था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज फहराया गया था अरुणा असफ अली के द्वारा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि किया था 1942 में। मोतीलाल नेहरू ने 8 कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था 1928 में। स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद जिन्हें फांसी दिया गया था कैसल कोमर को दिया गया था। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था 1903 में। खिलाफत का समर्थन करने के लिए शौकत अली ने महात्मा गांधी को राजी किया था असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए। सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे तमिलनाडु से। सरोजिनी नायडू को भारत को किला उपनाम दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1930 में नमक उत्पादन और ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध अहिंसक विरोध प्रदर्शन था दांडी मार्च। 1919 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था चौरी चौरा घटना के कारण। सत्य ही ईश्वर है और हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। फिर से रिपीट करते, सत्य ही ईश्वर है और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की प्रणाली को उनके लिए सीटों के आरक्षण द्वारा प्रस्तावित किया गया था पूना पैक्ट 1932 के तहत। गुजरात में प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया गया था नवसारी जिले से। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 आयोजित किया गया था लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था महात्मा गांधी ने किए थे। तुर्की सुल्तान के समर्थन में भारत में शुरू हुआ एक आंदोलन कौन था? खिलाफत आंदोलन था। 1945 के सप्रू समिति रिपोर्ट से संबंधित है अल्पसंख्यक के मुद्दों से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुआ था नवंबर 1930 में। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी का निर्माण था कथन है चंद्रन देव नेशन का। शांतिपूर्ण होने के लिए काफ़ी नकारात्मक लेकिन प्रभावी होने के लिए काफ़ी सकारात्मक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय ने। भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे आए थे 9 जनवरी 1915 को। नील की जबरन खेती के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत किए थे इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की। महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण आने के लिए राजी किया था राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था तुर्की में। साबरमती सेवाग्राम टोलस्टॉय फॉर्म स्थापित आश्रम थे महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने पहली और आखिरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे बेलगांव अधिवेशन 1924 में। जिस दिन भारत को आज़ादी मिला उस दिन महात्मा गांधी थे कलकत्ता में। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने एक प्रस्ताव यानी किसी भी मुस्लिम को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं देना चाहिए पारित किया था जुलाई 1921 में। महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा के रूप में वर्णित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिया गया था पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले। सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रवाद का एक विशिष्ट घटना है कि जो वकीलों डॉक्टरों और जमींदारों की उपज है कहा था महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने उपाधि लौटा दिया था केसर हिंद की।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 से 1922 तक। दांडी मार्च यात्रा लगभग था 240 मील की। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ भारतीय महिला गया था, सरोजिनी नायडू गई थी। एम.के. गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को चंपारण के किसानों के समस्याओं से अवगत कराया था, लखनऊ में कराया गया था। एनसीएम के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड थे। भारतीय रेलवे ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाया था, यह कहा था महात्मा गांधी ने। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बनने वाला कपड़ा कौन था? खादी था। अब्बास तैयबजी ने धरसाना नमक कारखाने पर छापा मारने के लिए मार्च निकाला था गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद। गांधी जी को नमक मार्च के विरोध को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। महिलाओं को आंदोलन में शामिल करने के लिए सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को राजी किया था। गांधी को ब्रिटिश भारत के चारों ओर यात्रा करने, भूमि और उसके लोगों को जानने की सलाह दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। चंपारण सत्याग्रह से पहले पंचकठिया प्रणाली में 1 बीघे में 5 कट्ठा जमीन पर खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करना पता नहीं 3 कठिया या 5 कठिया, यहाँ पर 5 कठिया दिया गया है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था चौरी चौरा कांड के कारण। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था वर्ष 1930 में। गुजरात में खेरा सत्याग्रह 1918 के एक नो टैक्स अभियान था जिसका नेतृत्व किया था गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नो टैक्स अभियान का नेतृत्व किए थे। गांधी जी ने ब्रिटिश भारत की भूमि और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष की यात्रा किया था गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी ने 1932 में भूख हड़ताल किए थे यरवदा जेल में। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। पहली बार बड़े स्तर पर महिलाओं ने भाग लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। 1932 में पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक स्थित गुजरात में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा की शुरुआत किया था साबरमती से किए थे। चित्तरंजन दास एक वकील थे पूर्वी बंगाल के। नेहरू रिपोर्ट 1928 संबंधित है संवैधानिक ढांचे से। गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखा गया है सरोजिनी नायडू के द्वारा। इंडियन होम रूल इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नेचर की ओर पुस्तक लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में कार्य करने वाले पैलेस कौन था? आगा खां पैलेस, महाराष्ट्र। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। तिलक स्वराज निधि बनाने की घोषणा किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था 1909 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। दांडी मार्च 1930 किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी के द्वारा। साबरमती आश्रम सेवाग्राम टोलस्टॉय फर्म संबंधित है महात्मा गांधी से संबंधित है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत आने से पहले महात्मा गांधी किस देश में रहते थे? दक्षिण अफ्रीका 1893 से लेकर 1915 तक रहे थे। भारत में महात्मा गांधी जी का पहला आश्रम 1915 कौन हो जाएगा? कोचरब आश्रम अहमदाबाद में। महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी 1936 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? टॉलस्टॉय फार्म था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1947 तक के काल को कहा जाता है गांधीवादी चरण कहा जाता है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 1930 में। गांधी जी का दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था, 24 दिनों के बाद समाप्त हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति कहा जाता है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने किसके कारण बंद कर दिया था? चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 के बाद
इसे जो है बंद कर दिया गया था। दक्षिण भारत भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया था और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके। 1921 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, गांधी जी ने जो है धोती और लंगोटी पहनना कब शुरू किया था? 1921 में, यह डेट याद रखिएगा। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह की तकनीकें विकसित किया था दक्षिण अफ्रीका में। वह भारतीय व्यवसायी जिसने गांधी जी को सामान्य वस्तु की दिशा में काम करने में मदद करने के लिए स्वस्थ पूंजीवाद का समर्थन किया था, घनश्याम दास बिरला। बिहार के रसोइया बतख मियाँ ने गांधी जी को फूड पॉइजनिंग से बचाया था 1917 में। खेरा सत्याग्रह शुरू हुआ था 1918 में। महात्मा गांधी ने अपनी पहली भूख हड़ताल शुरू की थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान। स्वामी विद्यानंद ने बिहार के कृषकों का नेतृत्व किया था असहयोग आंदोलन में। महात्मा गांधी और बिहार के कुछ यादें लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। वाईकोम सत्याग्रह आयोजित किया गया था छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध में। 1924 में वाईकोम सत्याग्रह शुरू हुआ था त्रावणकोर केरल में। महात्मा गांधी ने वाईकोम सत्याग्रह में भाग लिया था 1925 में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती को कहा जाता था तीनकठिया पद्धति कहा जाता था। अब चलिए ब्रिटिश प्रशासन और का विस्तार से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारत में पहले जूट मिल स्थापित किया गया था रिसरा पश्चिम बंगाल में। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था 1853 में। 1820 के दशक के उस बंदूक का नाम जिसमें सैनिक पाउडर को माचिस से जलाया जाता मैच लॉक कहा जाता था। पहले अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? हुगली नदी के तट पर स्थापित हुआ था। डलहौजी ने अवध पर अधिकार किया था 1856 में। भारत में कपास, जूट, लोहा और इस्पात उद्योग संचालित था ब्रिटिश शासन के दौरान। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त किया था 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था 1600 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के बैरन बन गए थे 1757 के प्लासी युद्ध के बाद। प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में स्थापित किया था हुगली नदी के तट पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में घुड़सवार होते थे घोड़े पर सवार सैनिक। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में पैदल सैनिक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक मस्कट कहलाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था, फ्रेंच से कब्जा किया था। विलियम हॉकिंस इंग्लिश इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मिला था, सम्राट जहांगीर से मिला था। किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1924 में किया गया था। ब्रिटिश ने रेलवे की अवधारणा प्रस्तुत किया था 1850 में। भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण और मजबूत हो गया था, सुएज नहर के खुलने से मजबूत हो गया था। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था 1651 में। भारत में पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बिछाया गया था बॉम्बे से ठाणे तक। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी स्थापित किया गया था सूरत में। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम स्थापित हुआ था बंगाल में। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था 1800 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1611 में पहली फैक्ट्री भारत के पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। 1773 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता था। 1818 में भारत में पहली कपड़ा मिल फोर्ट ग्लोस्टर के पास स्थापित किया था कलकत्ता में। जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद में जनगणना कराया था 1824 में। ओरिएंटल सेमिनरी गौर मोहन एडी द्वारा शुरू किया गया था 1829 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना के नेता कौन थे? जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स थे। 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। इम्फाल के युद्ध 1944 ब्रिटिश सेना और किस सेना के बीच हुआ था? जापानी सेना के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस अवधि के दौरान हुआ था? 1845-46 के दौरान हुआ था। पलासी नामक गांव जो पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता स्थित है हुगली नदी के तट पर। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिया था 1765 में। ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली की इमारतों के प्रमुख हिस्से की योजना बनाने और डिजाइन करने का श्रेय दिए थे एडविन लुटियंस को दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1799 में मैसूर पर कब्जा कर लिया था श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी में। प्लासी के युद्ध 1757 जीता गया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा बॉम्बे द्वीप को
राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया था 1661 में। पंजाब के अंतिम राजा महाराजा दलीप सिंह 10 वर्ष की उम्र में पंजाब की गद्दी पर बैठे थे वर्ष 1849 में। अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व किया गया था गोमधर कुंवर के द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। ब्रिटिश और बर्मी के बीच की संधि के कारण ब्रिटिशों ने असम पर कब्जा कर लिया था। यानदबू की संधि ने कब्जा किया था। यूरोप और भारत के बीच पहला टेलीग्राफिक कनेक्शन स्थापित किया गया था 1865 में। विलियम कैरी जोशुआ मार्शमैन विलियम वार्ड संबंधित है श्रीरामपुर मिशन से। भारत का प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन है श्रीरामपुर मिशन 1845। 1870 के दशक में बॉम्बे सचिवालय को डिजाइन किया गया था हेनरी सेंट कलेक्टर विलिंकन्स के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में दक्षिण भारत में एक व्यापारिक चौकी स्थापित किया था, मद्रास पट्टनम में स्थापित किया था। पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित हुआ था हुगली नदी के तट पर। वह युद्ध जिसे अंग्रेजों ने भारत में पहली बड़ी जीत माना था पलासी के युद्ध 1757 को। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय निर्वाचन हुआ था 1937 में। ब्रिटिश के हाथों में जाने से पहले मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। अब चलिए क्रांतिकारी से संबंधित प्रश्न देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संस्था की स्थापना किए थे 1899 में। नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था महाराष्ट्र में। मित्र मेला क्रांतिकारी गुप्त संस्था था, इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था 1904 में। 1880 के दौरान मलकानगिरी अब ओडिशा में एक कोया आंदोलन का नेतृत्व किया गया था तमाडोरा के द्वारा। 1928 के साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन में घायल होने के कारण जिस नेता की मृत्यु हो गई था लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था। 1904 में गठित विनायक सावरकर के गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था? अभिनव भारत था। पत्रिका प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुआ था 27 फरवरी 1931 को। खुदाई खिदमतगार के लिए संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1828 की स्थापना हुआ था फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। उधम सिंह ने हत्या किया था माइकल ओडायर की। अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में चटगांव शस्त्रागार में छापे का नेतृत्व किया था सूर्य सेन मास्टर दा के द्वारा। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में डाल दिया था 1895 में। युगांतर आश्रम में गदर पार्टी का मुख्यालय की स्थापना किया था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने सह संस्थापक सोहन सिंह भाकना के साथ किया था 1913 में। अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सजा दिया गया था काकोरी षड्यंत्र के शामिल होने के कारण। प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र की घटना हुआ था 9 अगस्त 1925 को। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था 21 अक्टूबर 1943 में। युगांतर पार्टी का गठन किया गया था 1906 में। कित्तूर पर कब्जा करने को ब्रिटिश प्रयास के दौरान ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था रानी चन्नम्मा ने किया था। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। भगत सिंह आज़ाद और राजगुरु ने जॉन सैंडर्स की हत्या किया था 17 दिसंबर 1928 को। स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी रानी गायदिन्यू का जन्म हुआ था मणिपुर में। तेभागा किसान आंदोलन 1946-47 हुआ था बंगाल में। सोहन सिंह भाकना और हरदयाल मुख्य रूप से जुड़े हुए थे गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंका था 1908 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत किया गया था उषा मेहता के द्वारा। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने समाजवादी विचारों को अपनाया था चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे आंध्र
प्रदेश के। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा दिया गया था बाघा जतीन के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल हुए थे 1925 में। मैडम भिखाजी कामा को जननी के रूप में जाना जाता था भारतीय क्रांति की। चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किया था सूर्यसेन, जिसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ था 1940 में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में, कहा था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था कान्हू और सिद्धू के द्वारा। वह बम और पिस्तौल के पंथ का महामंडन नहीं करना चाहते थे, बल्कि समाज में क्रांति चाहते। कथन किसका? भगत सिंह के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी था क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में स्थापना किया था अभिनव भारत सोसाइटी का। अभिनव भारत सोसाइटी को जाना जाता था यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी। अश्विनी कुमार दत्त जुड़े थे स्वदेश बांधव समिति से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्यों ने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दिया था 1927 में। वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 ब्रिटिश राज के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व आयोजन किया था महाराष्ट्र में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना अक्टूबर 1920 में हुआ था, ताशकंद में हुआ था। अनुशीलन समिति 20वीं शताब्दी में सक्रिय था बंगाल में। सतीश चंद्र बोस और प्राणनाथ मित्र ने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था 1902 में। अनुशीलन समिति की स्थापना किया था वर्तमान समय के कोलकाता में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोरापुट क्रांति हुआ था ओडिशा में। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने मार्च 1926 में स्थापना किया था नौजवान भारत सभा की। नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था पंजाब में। विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने नील विद्रोह 1859 का नेतृत्व किया था बंगाल में। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी ने अपनी अंतिम सांस लिया था 17 नवंबर 1928 को। अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक क्रांतिकारी को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया था। कन्हैया लाल दत्त को गिरफ्तार किया था। 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। ब्रिटिश अधिकारी कौन था? JP सैंडर्स की हत्या के आरोप में। के तेलंग बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता ने स्थापना किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था 2 अप्रैल 1870 को पुणे में। एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू ने स्थापना किया था मद्रास महाजन सभा 1884 का। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 में। खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया मुजफ्फरपुर जेल में। चटगांव शस्त्रागार छापा जुड़ा था और अधेंद्रु दस्तीदार से जुड़ा हुआ था। सत्यमेव जयते का नारा दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या किया था उधम सिंह ने। बाघा जतीन ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का कल्पना किया था जर्मनी के सहयोग से। मदन लाल ढींगरा ने सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या किया था लंदन में। स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र शाह संबंधित है उड़ीसा से। विदेशी भूमि यानी स्टाटगर्ट जर्मनी पर तिरंगा फहराने वाले प्रथम भारतीय महिला भिखाजी कामा हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव NG रंगा थे। रानी गाइदिन्यू ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में विद्रोह का नेतृत्व किया था उत्तर पूर्व भारत में। क्रांतिकारी खुदीराम बोस मूल निवासी थे पश्चिम बंगाल के। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। गदर पार्टी का स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा किया गया था 1913 में। 1926 में क्रांतिकारियों संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना किया गया था भगत सिंह ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था 1924 में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्मोक बम फेंका था दिल्ली सेंट्रल असेंबली में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्मोक बम फेंका था व्यापार विवाद और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को विरोध में। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को किया गया था प्रमथनाथ मित्र के द्वारा। वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता और जतीन्द्र नाथ बनर्जी जुड़े हुए थे, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। श्री अरविंद शामिल थे अलीपुर बम कांड में। मराठी अखबार केसरी के संस्थापक और संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। जनरल माइकल ओडायर को गोली मारा था उधम सिंह ने।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7। या बुक से पढ़ना चाहते हो तो बुक का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिख रहा होगा, जाकर परचेज करके अपना पढ़ाई शुरू कर लीजिए। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पासपोर्ट का जो ऑफर आया हुआ है, मात्र आपको 571 में 1 साल का पासपोर्ट मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर परचेज करके आप SSC रेलवे या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे बिहार का हो या यूपी का हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो, 850 प्लस एग्जाम का आपका मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। जाके आप एक बार देखिएगा, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।